आज बच्चों देखो, मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने के लिए आया हूं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारा ओएसएम है, 12th क्लास के जो हमारे बच्चे हैं, ओएसएम ने उनकी क्या करा, जिंदगी बर्बाद कर दी। बेचारे कुछ बच्चे जो जेई मेंस के एग्जाम में बहुत अच्छे परसेंटेज लेकर आए हैं, ठीक है, वो 12th क्लास में अपने क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं कर पा रहे। किसकी वजह से? ओएसएम। क्या उन बच्चों की गलती है कि जो ओएसएम आया और जिसकी वजह से उनके मार्क्स कम आए हैं? नहीं, उन बच्चों की बिल्कुल भी गलती नहीं है। गलती किसकी है फिर? गलती है सीबीएसई की। और सीबीएसई अपनी गलतियों को छुपाने के लिए क्या क्या पर्दे डाल रहा है, ये तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहला ओएसएम आया, और ओएसएम कब आया? जब एग्जाम टाइम आ चुका है। जब एग्जाम टाइम आ चुका है तब पता चल रहा है भाई इस समय ओएसएम से क्या होगा, आंसर की चेक होंगी बच्चों की। अब टीचर हमारे अनट्रेंड, टीचर को ये नहीं पता कि भाई किस तरीके से आंसर की चेक होगी। बहुत टीचर ऐसे जो काफी एजेड हो गए, जिन्हें सही से क्या कहते हैं, सिस्टम चलाना नहीं आता, जिन्हें डेस्कटॉप और लैपटॉप चलाना नहीं आता। अब वो टीचर बेचारे कहाँ जा रहे हैं? नोटबुक चेक करने के लिए, इवोल्यूशन के लिए जा रहे हैं। अब वो इवोल्यूशन के लिए जा रहे हैं तो वहां कर क्या रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। बहुत जगह तो ये हुआ है कि जो नोटबुक आई है वो ब्लर शो हो रही है। और ये खाली मैं नहीं कह रहा हूं, तुम आज देख सकते हो सोशल मीडिया पे सभी जगह शो हो रहा है, ठीक है। जिन बच्चों ने रिवॉल्यूशन में अपनी नोटबुक निकलवाई है, उन बच्चों की नोटबुक तुम चेक करके देखो, इतना ब्लर शो हो रहा है, बहुत ही ज्यादा। और जब वो ब्लर शो हो रहा है तो टीचर क्या नोटबुक चेक करेगा? मुझे ये समझ में नहीं आता कि सीबीएसई को इस बार इतनी जल्दी ओएसएम लाने की क्या जरूरत थी। अगर ओएसएम लेकर आ रहे हो तो तुम्हें एक साल पहले से उन टीचर्स को ट्रेन करना चाहिए था, जो टीचर्स नोटबुक चेक करने के लिए जाएंगे, जो टीचर इवोल्यूशन पे जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। टीचर ने क्या किया है, सीधे बोल दिया गया भाई अब तुम्हारा ट्रेनिंग पीरियड है। ट्रेनिंग पीरियड कब आया? जब एग्जाम का टाइम आ गया। अब उसमें टीचर कर क्या रहा है, जो लास्ट या प्रीवियस की जो नोटबुक चेक थी उसी में देख रहा है भाई किसके कितने मार्क्स दे रखे। अच्छा, यहाँ 1.5 मार्क्स दे रखा है, 1.5 मार्क्स 3 स्टेप में रखा है, तो उसने क्या करा, 3 स्टेप में हाफ मार्क्स लगा दिए। क्या ये ट्रेनिंग का तरीका होना चाहिए? जब टीचर को पता ही नहीं भाई कि मुझे नोटबुक कैसे चेक करनी है, तो वो 1.5 मार्क को वहां से वो देखकर वो दे रहा है ना। ये उसका ट्रेनिंग तरीका है। लेकिन ट्रेनिंग तरीका क्या होना चाहिए? ट्रेनिंग तरीका उसी तरीके से होनी चाहिए, एक फ्रेश नोटबुक मिलती, एक आंसर की मिलती, उस आंसर की में टीचर चेक करता, उधर से हमारे क्या कहते हैं जो फ्रेश कॉपी होती है उसे चेक करता भाई कि इसमें क्या वैलिड तरीके से लिख रखा है। नहीं लिखा है तो नंबर काट दो, लिखा है तो ठीक नंबर दे दो। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, टीचर को भी नहीं पता वो नोटबुक कैसा चेक कर रहा है। और ये एक कमी और हुई है कि जब नोटबुक टीचर चेक करने गया तो वहां ब्लर शो हो रहा है और टीचर ने यहाँ ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। क्यों ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? क्योंकि उसकी नौकरी खतरे में आ जाएगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में है ना। और प्राइवेट सेक्टर तुम्हें पता है, प्राइवेट सेक्टर का जो टीचर की धज्जियां उड़ा रखी है। क्यों? वो कुछ बोलेगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी, और उसकी नौकरी चली जाएगी तो घर वालों को, बच्चों को कैसे पालेगा, है ना। तो यहां गलती किसकी है? यहां गलती सिर्फ ओएसएम की है। ओएसएम कौन लेके ले आया? ओएसएम लेकर आया सीबीएसई, है ना। अगर प्रॉपर तरीके से ओएसएम आया होता तो क्या बच्चे इतने परेशान होते? क्या जो बच्चे 70% 75% लेके नहीं आ पा रहे, जो जेई मेंस में नहीं बैठ पा रहे, उनका क्या प्रॉब्लम है? जो जेई एडवांस नहीं दे पा रहे भाई, उन्होंने तो मेहनत करी, वहां उनके बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं। क्या वो इस लायक नहीं थे कि वो अपने अच्छे नंबर लेकर आ सके? और खाली मैं उनकी बात कर रहा हूं जो टॉपर्स हैं। हम टॉपर्स के बारे में बात करें, जो नीचे वाले, ठीक है, नीचे वाले का क्या है, वो भाई टीचर अगर 2-4 नंबर ऊपर नीचे कर देता तो अच्छे मार्क्स आ जाते, पास हो जाता था, ठीक। उनका तो भूल जाओ, वो तो चलो पास होने के क्राइटेरिया में नहीं हो रहे तो कोई परेशानी नहीं। लेकिन उन टॉपर्स का क्या करेंगे भाई? वो टॉपर्स क्या कर जाएगा? उसका पूरा भविष्य बर्बाद है। ये समझ लो, एडमिशन कोई कॉलेज नहीं लेने वाला है। कल CU2 का पेपर है, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, लेकिन क्या है, बच्चा दे ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि उसके उसके क्राइटेरिया के हिसाब से मार्क्स नहीं बैठ पा रहे हैं 12th क्लास के अंदर। जब नहीं बैठ पा रहे हैं तो क्या हो गया, उसका साल बर्बाद हो गया। कौन है उसका जिम्मेदार? उसका जिम्मेदार है सीबीएसई। वो तो हमारे बेचारे कुछ टीचर्स जो सोशल मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं, जो आजकल यूट्यूब पर टीचर्स पढ़ा रहे हैं, अगर वो टीचर्स मेहनत नहीं करते तो सीबीएसई ने क्या रायता फैलाया होता तुम्हें बताऊं? देखो यहां देखोगे तुम, ये चेक करो, ये है सीबीएसई का रायता फैलाया। सीबीएसई ने क्या करा, पहले जो पुरानी फीस, ओल्ड फीस जो 700 रुपए, टीचर, सोचने वाली बात है, टीचर वो भी परेशान है, बच्चे भी परेशान है। क्या बच्चे के पेरेंट्स के पास इतने रुपए हैं कि भाई वो हर नोटबुक निकलवाने के लिए 700 रुपए देगा? रायता कौन फैला रहा है? सीबीएसई। गड़बड़ कौन कर रहा है? सीबीएसई। पैसे कौन दे रहा है? पैसे दे रहा है स्टूडेंट।
₹700 पहले क्या फीस थी, ₹700। बाद में जब टीचर्स ने फोर्स किया कि भैया इन बच्चों का कुछ भला करो, ठीक, तब आकर सीबीएसई को अकल आई कि चलो हम थोड़ा सा फीस कम कर देते हैं, तब ₹700 में से ₹100 फीस करा। सोचने वाली बात है, सीबीएसई कर क्या रही है? अगर सीबीएसई को यही काम करना था तो भैया वैसे ही बोल देते कि तुम पूरे साल भर स्कूल को फीस भर रहे हो, ठीक है, और इधर जितना भी कहते हैं बुकों में कमीशन दे रहे हैं टीचर्स, कहते हैं स्कूल वालों को बेनिफिट हो रहा है, यहां भी तो दे दो ना, हम सीबीएसई वाले हैं, हमें भी ₹700 दे दो। अगर वो आवाज नहीं उठाई जाती, जो यूट्यूब पर टीचर्स पढ़ा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, बच्चों की सेवा कर रहे हैं, लगे पड़े दिन रात बेचारे, ठीक, अगर वो आवाज नहीं उठाती तो मुझे लगता कि सीबीएसई ने ये ₹700 वाला सीन ₹100 में किया होता। समझ में आ रहा है ना क्या गड़बड़? फिर उसके बाद में यहां देखो जरा, यहां क्या कर रखा है, यहां जो आंसर की गई, हर जितना भी क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन का ₹100 था। पहले क्या था, ₹100। अब यहां से जब टीचर ने आवाज उठाई, कहा भाई सीबीएसई करके रही है, बच्चे बर्बाद है, पेरेंट्स के पास इतना रुपया नहीं है, तब बड़ी मुश्किल से सीबीएसई ने यहां ₹25 पर क्वेश्चन कर दिया। समझ में आया? ये करप्शन है, इतना बड़ा करप्शन अगर सीबीएसई करेगी, जो बच्चों के भविष्य के साथ खेला जाएगा, फिर बाकी लोग क्या करेंगे भाई? सोचने वाली बात है। हर कोई लूट ही रहा है, पेरेंट्स बेचारे बड़ी मुश्किल से ₹1000 मान के चलो एक पेरेंट्स कमा कर आ रहा है, ठीक, उसके बाद में क्या हो रहा है, वो स्कूल की फीस दे रहा है, स्कूल की फीस के बारे में बेचारे ट्यूशन की फीस दे रहा है, उसके बाद में ये नोटिस, पूरा बच्चे का भविष्य बर्बाद। किसकी वजह से? ओएसएम की। अगर तुम्हें ओएसएम लेकर आना है तो पूरा ट्रेंड करो टीचर्स को, है ना, और टीचर्स को ट्रेंड करने के साथ में अपनी व्यवस्था सुधारो। ऐसा नहीं है कि तुमने क्या करा, जो आंसर की फोटोकॉपी करी वो बिलर आ जाए। बहुत काम खराब है भाई। किसकी वजह से काम खराब है? सीबीएसई की वजह से। बेचारा एक बच्चा, जिसका नाम मैं तुम्हें बताना नहीं चाहूंगा, वो रिवील नहीं करूंगा, वो बच्चा अपनी रिवॉल्यूशन के लिए नोट भी निकालना चाह रहा था, उसने क्या करा, फीस कटवा रही, उसके ₹100 कट गए, लेकिन क्या हुआ, बीच में अटक गई। कभी क्या हुआ, सर्वर क्रैक हो जा रहा है। इतना बड़ा सिस्टम, सोचने वाली बात है, जो पूरे भारत के अंदर फैला है, उसका सर्वर क्रैक हो रहा है। समझ में आ गया? तुम कर क्या रहे हो भाई? जब तुम्हें पता है कि तुमने ऑलरेडी गड़बड़ी कर दी है, जब ऑलरेडी गड़बड़ी, तो हमारा सर्वर क्रैक क्यों कर रहा है भाई? क्या बच्चा 2 दिन, तुम्हें पता है 1-2 दिन बच्चे हैं तुम्हारे, जो लास्ट डेट तुमने डिसाइड कर की है। लास्ट डेट भी इतनी जल्दी कौन डिसाइड करता है? 15 दिन के अंदर तुमने रिजल्ट दे दिया कि चलो अभी पेपर हो गया, 15 दिन के अंदर नोटबुक चेक करके रिजल्ट। जब टीचर नोटबुक चेक करने बैठता है, एवोल्यूशन के लिए जाता है, वो 20 नोटबुक पर डे बड़ी मुश्किल से चेक करता है, और तुमने ऑनलाइन करवा दी। क्या इतना फास्ट प्रोसेस है? जिस टीचर को सही से माउस चलाना नहीं आ रहा है, वो नोटबुक चेक कर दे रहा है। क्यों कर रहा है भाई? उससे पूछ के देखना, मोबाइल तक चलाने नहीं आता बहुत टीचर्स को, और तुम क्या कर रहे हो, तुम नोटबुक चेक करवा रहे हो। क्यों करवा रहे हो भाई? ट्रेन करो ना पूरे साल भर। किसने कहा तुम 1000 टीचर को चुनकर आए, तुम 100 टीचर को चुनो, उन्हीं से करवाओ। टाइम लो, महीना लो, 2 महीना लो। किसने कहा था तुम अप्रैल में रिजल्ट देना है? मई में दो, जून में दो, जुलाई में दो, टाइम मिल रहा है ना, टाइम में दो। क्यों बच्चे का भविष्य खराब करने में लगे पड़े हो? यहां तुम्हारा क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। तुम्हें करना क्या चाहिए, तुम यहां देखो, ये एक नोटबुक है, शो हो रही है। यहां क्या आ रहा है, ऐसे नोटबुक बच्चों के पास आ रही है। ये तो चलो बहुत अच्छी नोटबुक है जो रिवॉल्यूशन की मुझे मिली हुई है। यहां कुछ सोचने वाली बात है, बहुत नोटबुक ऐसी हैं जो बिलर शो हो रही हैं। टीचर तक को नहीं पता हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, क्या मार्क्स देगा, और खासकर वो टीचर जिनकी एज 50+ हो गई है, वो क्या कर रहे हैं भाई, चश्मा लगाया हुआ है ना, और उन्हें देखने में प्रॉब्लम हो रही है। क्या वो इस तरीके से ऑनलाइन में मार्क्स दे पाएंगे? उसे यही नहीं पता कि यहां 0 देना है, आंखें बंद करके सीधे नंबर दे दिया। ये गड़बड़ है ना, इसे सुधारना पड़ेगा। ओएसएम बुरा नहीं है, बस तुम्हारा तरीका बुरा था। वो तुम्हें अगर ओएसएम लेकर आना है, ठीक, तुम्हें लेकर, तुम्हें सोचना है कि चलो कुछ डेवलप हो, कुछ अच्छे से, तो प्रॉपर तरीके से लेकर आओ। ट्रेंड करो, टीचर्स को ट्रेंड करो, बच्चों को बताओ बेटा ओएसएम आ रहा है। जब तक तुम सही से नहीं लिखोगे, करेक्ट नहीं लिखोगे, तो मार्क्स नहीं मिलेगा। फ्री में मार्क्स बंटने वाला सिस्टम खत्म हो गया है। कौन सुधारेगा भाई? तुम सुधारोगे। लेकिन क्या चल रहा है, सब सिस्टम गड़बड़ चल रहा है ऊपर से नीचे। गवर्नमेंट भी कुछ नहीं करे। गवर्नमेंट क्यों कुछ करे? गवर्नमेंट तो चल रही है, अच्छा खासा पैसा आ रहा है ना, क्योंकि कहां से आ रहा है पैसा भी बेटा उन्हीं की जेब से आ रहा है जो बच्चे पेरेंट्स को पढ़ा, वो कहते हैं जो पेरेंट्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बड़ी मेहनत से 1 रुपया आ रहा है, तुम उनकी जेब से निकाल रहे हो। अच्छा, मैं तो ये कह रहा हूं, सोचने वाली बात है, मैं ये कहता हूं कि भाई अगर रीवॉल्यूशन हो रहा है तो रीवॉल्यूशन में ये रुपया क्यों दिया जा रहा है? गलती किसकी है? क्या बच्चे की गलती है? अगर एक बच्चा होता तो मुझे समझ में आता है गलती है, लेकिन पूरा भारत है, और पूरे भारत में क्या सभी बच्चों की गलती होगी? नहीं।
जब पूरे भारत में सही बच्चों की गलती नहीं है तो वो गलती सीबीएसई की है। ये जो नोटबुक रिवॉल्यूशन किया जा रहा है, रिवॉल्यूशन किया जा रहा है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए था, ना कि इतने रुपए होने चाहिए। सभी बच्चों को मैं यही बताना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा अपनी रिवॉल्यूशन करवाएं नोटबुक। और सीबीएसई ये बोल रही है अगर एक मार्क्स कट रहा है तो हम काट लेंगे। कटने दो, तुम्हारा मार्क्स कट रहा है तो, लेकिन तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि तुम्हारा मार्क्स बढ़ेगा तो तुम निकलवाओ और चेक करवाओ। अगर नहीं चेक करवाओगे तो बार बार यही होगा, तुम्हारे जूनियर के साथ ही होगा, और ये नहीं होना चाहिए। आवाज उठाओ, खुद के लिए आवाज उठाना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये समझ लो मुर्दों के बीच में लाशें खड़ी है, ये समझ लो।